फिर आ गए। तुम बात क्यों नहीं मानते? तुम जंगलों में क्यों भटक रहे हो राजा? घर लौट जाओ और आराम की जिंदगी बिताओ, सुन लिया ना? मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, और तुम मेरे साथ चलोगे, समझे? अच्छा ठीक है, चलता हूँ मैं, लेकिन मेरी शर्त याद है ना? तुम्हें मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी यात्रा के दौरान। और हाँ, तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे, वरना मैं अपने पेड़ पर वापस लौट जाऊंगा। उज्जैन के राजा ज्वालासेन को जुआ खेलने की आदत थी। एक दिन वो पड़ोसी राज्य के राजा के साथ जुआ खेल रहे थे। राजा ज्वालासेन, तुम तो कभी नहीं हारते थे, लेकिन आज शायद तुम्हारा नसीब तुम्हारे साथ नहीं है। अब तो हार मानोगे ना? ऐसा हो नहीं सकता। मैं आज तक कभी नहीं हारा और आज भी मैं नहीं हारने वाला। मैं अब अपने पूरे साम्राज्य को दांव पर लगाने जा रहा हूँ। मुझे आपकी शर्त मंजूर है ज्वालासेन। देखते हैं ये बाजी कौन जीतता है। मैं जीता। मैं जीता। तुम अपना पूरा साम्राज्य हार चुके हो और अब ये राज्य मेरा है। अब मैं उज्जैन का नया राजा हूँ। पहरेदारों, सिपाहियों, इस आदमी को मेरे राज्य की सीमा से बाहर फेंक दो। राजा ज्वालासेन अपना सारा राजपाट उस राजा से जुए में हार चुके थे और उसने उन्हें राज्य से बाहर भी निकलवा दिया। वो भूखे प्यासे कई दिनों तक जंगल में भटकते रहे और तभी एक दिन मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम कौन हो? काफी थके हुए लग रहे हो। मैं हूँ राजा ज्वालासेन। तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे अपना राज्यपाट फिर से लेना है, लेकिन अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है। चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाता हूँ। मैं एक राजा हूँ साधु महाराज, मैं इसमें तो नहीं खा सकता। राम क्रीम क्रूम क्रैम क्रोम का इस्तेमाल ये राजा ज्वालासेन है। इनके खाने पीने और आराम के लिए राजसी ठाट बाट जैसी व्यवस्था करो। इन्हें किसी चीज की कमी ना हो। जैसी आज्ञा गुरुदेव।
मैं कहाँ हूं अभी? यहाँ तो एक खूबसूरत लड़की थी और एक महल था। वो सब कहाँ गया? मैंने तुम्हारे लिए उन सभी चीजों की व्यवस्था अपने मंत्र के द्वारा की थी। तो क्या वो कभी वापस नहीं आएगी यहाँ पर? मैं अपने मंत्र के प्रयोग से उन्हें दोबारा प्रकट कर सकता हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ वापस आ सकता है। क्या आप मुझे वो मंत्र दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए उसे अच्छी तरह से याद करना होगा और 1 साल तक पानी में खड़े रहकर उसका जाप भी करना होगा। ठीक है, मैं करूंगा। आप मुझे वो मंत्र दे तो दीजिए। क्राम क्रीम क्रूम क्राम क्रोम कह श्मशान वसिन्ये विद्महे महाकाल्ये च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। धन्यवाद साधु महाराज। अब मुझे अपना राज्यपाट वापस मिल सकता है। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक साल पूरा हो गया। मैंने वही किया जो साधु महाराज ने कहा था। अब इस मंत्र से अपने राजपाट पाने की मैं कोशिश करता हूं। अब तुम क्या कहते हो विक्रम? क्या कारण था कि मंत्र ने अपना काम नहीं किया? क्या साधु झूठा था या फिर मंत्र ही गलत था? ना तो साधु महाराज झूठा था, ना उसने गलत मंत्र दिया था। उसने सही तरीका भी बताया था। फिर मंत्र ने अपना काम क्यों नहीं किया? क्योंकि ज्वाला सेन ने मंत्र का जाप ठीक से नहीं किया था। हालांकि वो लगातार मंत्र जप रहा था, उसका ध्यान उस खूबसूरत लड़की और राजश्री ठाट बाट पर था। कोई भी मंत्र तभी सिद्ध हो सकता है जब हमारा ध्यान सिर्फ मंत्र पर हो और हम किसी और बात पर ध्यान ही ना दें। बिल्कुल सही जवाब दिया विक्रम, लेकिन तुम समझदार होकर भी बेवकूफ हो, भूल भी जाते हो। तुमने बोलकर मेरी शर्त तोड़ दी है, तो मैं चला। नहीं बेताल, तुम नहीं जा सकते। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा बेताल।